मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है। मैंने कहा था कि अब लगातार फरवरी में 30 दिनों तक 30 वीडियो आने वाली है और आज क्लास की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल विचार से आप लोगों के लिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, वक्त और हालात पर रोना छोड़ दीजिए आप लोग। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। ये बातें बताने के लिए नहीं है, अच्छी लगती है ऐसा नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे तो जिंदगी में भी काम आएगी। ओके। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जिन लोक देवताओं को पढ़ा था वो थे आपके बाबूजी राठौड़। आज हम जिन लोक देवताओं को पढ़ने जा रहे हैं वो है रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे लगभग, ठीक है, क्योंकि हर गांव में रामदेव जी महाराज का मंदिर होता है, ठीक है। और रामदेव जी महाराज को सभी मानते हैं। ओके। तो आज हम उन्हीं रामदेव जी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और मैं पहले ही बता दूं, इस क्लास में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और बहुत सारी नई जानकारियां मिलेगी जो शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ी हो। ये मैं लिख कर देता हूँ। ओके। तो हो सकता है इस क्लास में आपको टाइम लगे, आपको आलस आने लग जाए, लेकिन फिर भी यूं सोचकर रुक जाना कि यार कहीं ना कहीं से प्रश्न बन गया तो फिर क्या होगा। तो इस क्लास से अगर रामदेव जी से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला, ऐसी मैं कामना करता हूं और मेरी बात पर मुझे यकीन है। आप भी मुझ पर यकीन करिए। ओके। तो आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? पहला प्रश्न। तो रामदेव जी का जन्म होता है उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों रामदेव जी का जन्म? उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है। और दोस्तों, जहां इनका जन्म हुआ है ना, उसे बोलते, उस जगह को बोला जाता है रामदेरिया। क्या बोला जाता है? रामदेरिया। ओके। रामदेवरा जैसलमेर में है, जहां रामदेव जी ने समाधि ली थी, ठीक है, रुनेचा में। तो उस जगह को आजकल बोलते हैं रामदेवरा, लेकिन जहां इनका जन्म हुआ उसे बोलते हैं रामदेरिया। ओके। तो पिताजी कौन है रामदेव जी के? तो इनके पिताजी का नाम है अजमल जी तंवर। रामदेव जी के पिताजी का नाम है अजमल जी तंवर। इनकी माता का नाम है मीणा दे। अब दोस्तों, यहाँ एक कहानी आती है आप लोगों के रामदेव जी से संबंधित। जो रामदेव जी के पिताजी है ना, अजमल दे तंवर, ठीक है। ये आप जानते हो एक तरीके से जो तंवर वंश है, क्या है, राजपूतों में तंवर वंशीय है यहाँ, ठीक है। तो इनका वंश कौन सा है? तंवर वंशीय। ओके। तो एक कहानी चलती है कि राम आपके अजमल जी तंवर के कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो इनके कोई लंबे समय तक कोई पुत्र नहीं होने के कारण लोग इन्हें इतनी बड़ी रियासत के राजा होने के बावजूद भी इन्हें मनहूस समझते थे। इनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे अजमल जी तंवर का। क्यों? अगर ये रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने इन्हें देख लिया कि इन्होंने अजमल जी तंवर को, तो अपना रास्ता बदल देता है। क्यों? क्योंकि ये वो समझते थे कि ये मनहूस है, इनके कोई पुत्र नहीं है, ठीक है। भगवान की इन पर कोई कृपा नहीं, ईश्वर की इन पर कोई कृपा नहीं है। तो इससे अजमल जी तंवर क्या हो जाते हैं? परेशान। और परेशान होकर पुत्र की इच्छा लिए भक्ति करने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं और हरिद्वार में मन लगाकर तपस्या करते हैं। लेकिन अंतिम समय तक भी, बहुत लंबे समय तक भी इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। तो ये समुद्र में अपने आप को समाप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ये खड़े होते हैं, कृष्ण भगवान इनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है अजमल जी? तो ये बोलते हैं कि मुझे पुत्र की इच्छा है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि पुत्र की इच्छा ही क्यों, जबकि तुम मुझसे राजपाट भी मांग सकते हो। जब स्वयं साक्षात मैं यहां पर हूं तो आप मुझसे राजपाट भी मांग सकते हो, आप पुत्र ही क्यों मांग रहे हो? तो अजमल जी तंवर बोलते हैं कि ये मुझे राजपाट की इच्छा नहीं है। हमारा इतिहास, हमने दिल्ली तक शासन किया है। हमारा जो वंश है उसने दिल्ली पर शासन किया है, अनंगपाल तंवर ने। और उसके कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने ससुराल से गोद लिया था। तो हमने राजपाट तो पहले ही छोड़ दिया है, कि तंवर वंश ने, तंवर राजपूतों ने तो राजपाट पहले ही छोड़ दिया है। तो मुझे राजपाट की कोई इच्छा नहीं है, मुझे पुत्र की इच्छा है। तो इनको आशीर्वाद मिलता है भगवान कृष्ण का और इनको एक पुत्र होता है जिस पुत्र का नाम होता है वीरमदेव। ठीक है, क्या नाम होता है? वीरमदेव।
तो दोस्तों एक दिन होता क्या है, मेणा दे कुछ कार्य कर रही थी, उसे पालने में अपने वीरमदेव को छोड़ के जाती है, ठीक है, जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो वहां से एक और आवाज आती है, एक और पुत्र की। वो देखती है कि वीरमदेव के पास में एक नन्हा बालक खेल रहा है, तो वो चौंक जाती है। वो देखती है कौन है, कहाँ से आया, ठीक है, और वो देखती है पास में कुमकुम के पैर के निशान भी है। तो वो जाकर अजमल जी तंवर को बताती है मेणा दे, और मेणा दे अजमल जी तंवर को बता देती है सारी बात कि ये पुत्र कहाँ से आया। और वो समझ जाते हैं अजमल जी तंवर। वो कहते हैं कि साक्षात हमारे घर में कृष्ण अवतरित हुए। कौन अवतरित हुए? कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या की थी, तो उन्हें पता चल गया। और साथ में वहां पर कुमकुम के पैर के निशान भी थे, चिन्ह भी थे, पद चिन्ह भी थे। इसलिए आज भी रामदेव जी के मंदिरों में जो पैरों के निशान की पूजा होती है, जिन्हें बोला जाता है पगलिये। क्या बोला जाता है? पगलिये। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण के। क्योंकि अजमल जी तंवर ने किसकी पूजा की थी? कृष्ण की। तो उनके भाई किसके अवतार हुए? वीरमदेव, बलराम के अवतार। तो दोस्तों ये है उनकी कहानी, जन्म से संबंधित कहानी है ये वाली। आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है ये वाली पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। सॉरी। बाद में आपके जो रामदेव जी है, ये शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं आपके एक इनके जो गुरु होते हैं बालीनाथ, ठीक है, जो सातलमेर आप जानते हो, पोखरण के पास में, ठीक है। इनके गुरु वहां रहा करते थे। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं जैसलमेर में, और उनसे क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उस क्षेत्र में, सातलमेर पोखरण क्षेत्र में, एक भेरू तांत्रिक का आतंक था। वो वहां की जनता को क्या करता था? परेशान करता था, ठीक है। ये तो उनका पहले तो बचपन में भी उनके साथ एक कहानी हुई है, घटना घटित हुई है कृष्ण से संबंधित। उसके बाद जब ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं इनके गुरु बालीनाथ के पास, तो याद रखना दोस्तों, बालीनाथ तो इनका संबंध किस संप्रदाय से होगा? नाथ संप्रदाय से। ये भी याद रखना कि रामदेव जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो नाथ संप्रदाय से। तो वो भेरू तांत्रिक उस क्षेत्र की जनता को क्या करता था? परेशान करता था, वहां के लोगों को। तो आपके बालीनाथ जी रामदेव जी से बोलते आप जाओ, उन्हें समझा कर आओ। तो रामदेव जी जाते हैं भेरू बाबा के पास और बोलते हैं कि भाई प्यार से ही समझ जाओ यार, ठीक है। तो वो बात नहीं मानता है, और रामदेव जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर तलवार निकालकर उसका वध कर देते हैं। तो ये चर्चा पूरे पोखरण क्षेत्र में, ठीक है, रामदेवरा क्षेत्र में, जो वर्तमान में सातलमेर क्षेत्र, जैसलमेर में, मतलब पूरे राजस्थान में चर्चा होने लग जाती है। उस क्षेत्र में फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी ने उन लोगों को उस भेरू तांत्रिक से क्या करवाया था? आजाद करवाया था। इसलिए वो क्या हो जाते हैं? पूरे क्षेत्र में फेमस हो जाते हैं। तो खुश होकर, तो बालीनाथ जी खुश होकर उन्हें रामदेव जी को सातलमेर यानी कि पोखरण की जागीर देते थे कि अब ऐसा करो, आप यही रहो, ठीक है, ये रियासत मैंने आपके नाम की। और ये भी याद रखना दोस्तों, जो आपके इनके गुरु, आपके रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का जो मंदिर है, वो आपके मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है। ओके, वहां पर भी रामदेव जी का मेला लगता है, और साथ में बालीनाथ जी का भी मेला लगता है। ओके, चलो, अब दूसरी फर्स्ट स्टेज कृष्ण भगवान से संबंधित है, अवतरित हुए थे। ये दूसरी स्टेज है भेरू नामक तांत्रिक की हत्या की। तीसरी स्टेज है इनके जो शादी की। इनकी शादी इनकी शादी तय होती है, आप सब जानते हो, जो अमरकोट का जो राजा है वो है दलेल सिंह सोढ़ा में मिलता है, और दौलत सिंह सोढ़ा की जो पुत्री है, ठीक है, नेतल दे के साथ। किसके साथ? नेतल दे के साथ। तो आपके अमरकोट के जो राजा है वो है आपके दौलत सिंह या दौलत सोढ़ा या दलेल सिंह सोढ़ा, उसकी पुत्री नेतल दे के साथ रामदेव जी का रिश्ता तय हो जाता है। यहाँ भी एक कहानी चलती है दोस्तों, कि जो दौलत सिंह सोढ़ा की जो बेटी थी ना, पुत्री थी, ठीक है, नेतल दी, वो चल फिर नहीं सकती थी, विकलांग थी। क्या थी? विकलांग, पैरों से नहीं चल पाती थी। तो उनके घर वाले परेशान थे उसकी शादी के लिए। तो वो एक दिन भाई उसकी माँ परेशान रहती थी उसकी शादी के लिए। तो नेतल दे बुलाती है उसकी माँ को कि मम्मा आप इतने परेशान क्यों हो? तो बोलती है कि तेरी शादी के लिए परेशान है, तेरे विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहे। तो बोलती है मेरी विवाह की टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसा कहा जाता है कि नेतल दे के अंदर भी थोड़ी देवीय शक्तियां थी, उन्हें पता था कि मेरा विवाह किससे होने वाला है। तो वो बोलती है मम्मा आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरे को जो सातलमेर यानी कि पोखरण के जो राजा है, ठीक है, पोखरण के जो राजा है उनके पास मेरा रिश्ता पहुंचाओ, मेरी शादी उनसे होगी। तो भाई
नेतल दे डायरेक्ट अपने पिताजी से तो बोल नहीं सकती है। आज भी वर्तमान में भी कोई लड़की अगर यदि किसी को पसंद करती है तो अपनी पिताजी को डायरेक्ट नहीं बता सकती, अपनी मम्मी को पहले बताती है, फिर मम्मा अपने पति उनके पापा को बता देती है, ठीक है। तो वैसे ही नेतल दे ने अपनी माता को बताया, ठीक है, और फिर माता ने पिताजी से बात की और फिर पिताजी ने वो रिश्ता भिजवाया आपके सातलमेर पोखरण के अंदर, ठीक है, आपके अजमा अल्दीतवर या रामदेव जी के पास में। रामदेव जी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी होती है और पंडित जी पुजारी जी वहाँ होते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं और सब ने डिसाइड किया कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। सबको पता था वहां पे, रामदेव जी लगभग सबको पता चल गया था कि कृष्ण का अवतार है, तो ये चमत्कार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? चमत्कार दिखाएंगे। तो जब पंडित जी मंत्र का उच्चारण करे, सब छुप जाना, सब वहां से चले जाना। तो जैसे ही जो पंडित जी है वो मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मंगलम देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्, इतने में सब चले जाते हैं और इतने में रामदेव जी बोलते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जा। किससे? नेतल दे से। और वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर फेरे लेने के लिए। तो वहां पर भी उस समय विवाह के अवसर भी रामदेव जी का करते हैं, आपका चमत्कार दिखाते हैं और आपके चमत्कार को बोला जाता है, रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा। क्या बोला जाता है? पर्चा, ठीक है, ओके। और आपके रामदेवरा जैसलमेर के अंदर पर्चा बावड़ी भी है, ठीक है। ये हुई आपकी तीसरी स्टेज, ओके। जो चौथे नंबर की दोस्तों जो कहानी चलती है वो है आपके रामदेव जी की दो बहनें थी, ठीक है, दो बहनें लाछा और सुगुणा। रामदेव जी की दो बहनें हैं, एक का नाम है लाछा, दूसरे का नाम है सुगुणा। लाछा तो शादी में आती है, सुगुणा नहीं आती है, ठीक है। रामदेव जी की दो बहनें का नाम नोट कर लेना, एक तो है लाछा और दूसरे का नाम है सुगुणा। लाछा शादी में आती है, सुगुणा नहीं आती है। सुगुणा पुंगल के जो राजा है, पुंगल बीकानेर के अंदर आता है, ठीक है, पुंगल के राजा, ठीक है, विजय सिंह की पत्नी थी, ठीक है। तो जो उनका बहनोई उसे आने नहीं देता है। किसे नहीं आने देता है? सुगुणा को। किसका बहनोई? रामदेव जी का बहनोई, क्योंकि रामदेव जी की दो बहनें लाछा व सुगुणा। लाछा तो शादी में आई, सुगुणा नहीं आई। जब पता करा क्यों नहीं आई तो उन्होंने बोला कि ये विजय सिंह जो पुंगल का राजकुमार है उनका बहनोई, उन्होंने उन्हें आने नहीं दिया है। तो उनके जो भक्त थे रत्ना राय का नाम करके, रामदेव जी का एक भक्त है रत्ना राय का, नोट कर लीजिए। रामदेव जी का भक्त कौन? रत्ना राय का। वो उन्हें भेजता है और उन्हें लेकर आता है, रत्ना राय का सुगुणा को लेकर आता है। तो भाई जिसने, ठीक है, विघ्न उत्पन्न किए रामदेव जी के बीच में, सबको उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है, अपना पर्चा दिखाया है। तो विजय सिंह को भी, उनके बहनोई को भी वो अपना पर्चा दिखाते हैं, यानी कि अपना चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है। तो दोनों बहनों के नाम याद रखना, लाछा और सुगुणा। चलो भाई, अब रामदेव जी द्वारा किए गए कार्य, कौन कौन से कार्य? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो निम्न, जैसे कि आज तो ठीक है, आज भी माना जाता है कि थोड़े बहुत अत्याचार निम्न जो समाज के साथ निम्न दर्जे के जो लोग होते हैं, वैसे तो मेरा मानना है कोई कोई भी व्यक्ति का कोई दर्जा ही नहीं होता है, किसी भी कोई व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जब पैदा होता है वो इंसानी रूप में पैदा होता है, वो एक इंसान होता है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन बाद में लोग अपने अपने हिसाब से उसे नाम दे देते हैं, ठीक है। जो भी वर्तमान में प्रचलित है सब जानते हैं, ठीक है। जो समाज के, जो सोसाइटी के अंदर पैदा होता है, ओके, जिस कास्ट में पैदा हो जाता है वो उसका हो जाता है। मान लीजिए कि कोई भी लड़का, जैसे कि यादव समाज में पैदा हुआ, पैदा होते ही मान लीजिए कि उसे किसी शर्मा ने पाला, तो उसे तो पता ही नहीं है, वो तो शर्मा ही बन के रहेगा आजीवन। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब पैदा होता है तो, लेकिन उस समय पर निम्न दर्जा और उच्च दर्जे के लोग पाए जाते हैं, तो निम्न दर्जे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ करता था। तो रामदेव जी ने उनके लिए कार्य किया, रामदेव जी ने उन्हें गले लगाया। जो हरिजन समाज के लोग थे, ठीक है, उन्हें अपना माना। तो एक दोहा भी चलता है, हरिजन म्हारे हार हीरा। तो हरिजन तो मेरे हार है, क्या है? हार, ठीक है। हार यानी कि गले में, गले के अंदर जो रखते हैं ना हार, जो प्रेम होता है जिसे अपने साथ रखते हैं, तो दिल के टुकड़े हैं हरिजन। हरिजन म्हारे हार हीरा, मोतिया सा मूंगा। मोती की जो मूंगे होती है, मोती के दाने, वो मोती सा मूंगिया, म्हारे लाल, म्हारा लाल। ये एक दोहा प्रचलित है दोस्तों रामदेव जी का, हरिजन म्हारे हार हेरा, मोतिया सु मूंगा कहावे म्हारा लाल, ठीक है। उन्हें मतलब बहुत प्रेम प्रेम भाव से देखा है रामदेव जी ने, ओके। इनकी जो भक्त है डालीबाई, वो भी मेघवाल जाति की थी, इनकी भक्त थी। उन्होंने इनको, डालीबाई को, आपके रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया। कि लोग कहे कि यार रामदेव जी है तो कुछ बात तो है भाई रामदेव जी में,
जो क्यों, देखो एक होता है दिखावा और एक होता है अपनत्व, ठीक है। दिखावा अलग है, अपना तो अलग है। रामदेव जी ने डायरेक्ट, है ना, निम्न जो जाति लोग उस समय जो निम्न जाति के लोग मानते थे, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट डाली बाई को अपनी धर्म बहन माना, मतलब कि पूरा अपना लिया कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऊंचा होता है कोई बड़ा होता है, सब एक है, ठीक है। इसलिए इन्हें आपको सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में, सबसे बड़ी देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में। ओके, डालीबाई इनकी धर्म बहन है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आपके जो रामदेव जी का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, उसे बाबेरी दूज भी बोला जाता है, बाबेरी दूज भी बोला जाता है। ओके, उसके अलावा इसे बाबेरी बीज भी बोला जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और उन्हें समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। तो उसके एक दिन पहले, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी, यानी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली उनकी बहन डालीबाई ने, ये याद रखना। ओके, रुनीचा के अंदर, कहां पर ली थी समाधि? रुनीचा जैसलमेर के अंदर डालीबाई की समाधि है एक दिन पहले। ओके, और उसके अलावा अब आप लोगों को और थोड़ा मजा आने वाला है। रामदेव जी का एक नाम है रामसा पीर। क्या नाम है? रामसा पीर। तो होता क्या है, इन्हें पीर के पीर भी बोलते हैं। बाबा रामदेव जी के उपनाम है रामसा पीर, पीरों के पीर। तो पीरों के पीर क्यों कहते हैं? तो जब उस समय पर रामदेव जी की चर्चाएं पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में होने लगी और विश्व भर में होने लगी, तो मक्का से 5 पीर आते हैं। कितने पीर आते हैं? 5 पीर, ठीक है। कहाँ आते हैं? रुनीचा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। वो आए और तो उनको उनके बारे में पता लगा। किसको? रामदेव जी को। तो भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, ठीक है। तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए जाते हैं कौन? रामदेव जी। मतलब कि रुनीचा से 10 किलोमीटर आगे, है ना, ठीक है, वहां जाते हैं। तो वो उस समय भंजन कर रहे थे। उस समय ब्रश तो था नहीं, और आप जानते हो टहनियों से किया जाता था, दातून से किया जाता था। तो वो पीपल के जो पेड़ की डाली होती है उससे दातून कर रहे थे, यानी कि ब्रश कर रहे थे। और रामदेव जी आते हैं तो वो उनके सामने, रामदेव जी के सामने वो 5 जिससे दातून कर रहे थे फेंकते हैं, ठीक है। और वहां जिस जगह फेंकते हैं वहां 5 पीपल के पेड़ उग जाते हैं। इसलिए उस क्षेत्र को आज भी 5 पीपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 पीपली। मक्का से आए हुए 5 पीरों ने जो चमत्कार दिखाया है, 5 पेड़ उगाए पीपल के, उसे बोलते हैं 5 पीपली, ठीक है। जो कि रुनीचा से 10 किलोमीटर आगे वर्तमान में भी है 5 पीपली जगह। ओके, अब मेरी बात सुनो। तो वो बोलते हैं रामदेव जी की, ऐसा करिए आप 5 पीरों से कि आपने तो दिखा दिया चमत्कार, अब मेरी बारी है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लिए, सबसे पहले तो खाना वाना खा लीजिए, क्योंकि अतिथि आप बड़ी दूर से आए हो। तो 5 पीर बोलते हैं कि हम खाना तो नहीं खा सकते, क्योंकि हम अपने बर्तन मक्का में भुलाए हैं। कहाँ पे भुलाए? मक्का में। वो इतनी सी बात है। तो रामदेव जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनके बर्तन उनके हाथ में आ जाते हैं। तो मक्का में जो उनके बर्तन थे वो कहाँ पर? डायरेक्ट रामदेव जी वहां पर प्रकट कर देते हैं। तो वो बोलते हैं, और वो 5 पीरों के मुंह से निकलता है, हम तो पीर है, आप पीरों के पीर हो। हम तो पीर है, आप पीरों के पीर हो। इसलिए रामदेव जी को बोला जाता है पीरों का पीर, ठीक है। ओके, और इस बात से, इस घटना से वहां के जो मुस्लिम लोग हैं, आपस के मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वहां ये खबर फैल जाती है। तो वहां चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, और उन्हें बोलते हैं रामदेव जी को, आप हमारे रामसा पीर है। क्या है? रामसा पीर। तो रामसा पीर भी आपके रामदेव जी का नाम है, और पीरों के पीर भी उनका नाम है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोल दिया आपको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। तो एक और बात याद रखना दोस्तों, क्या है उस समय, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, अपना लिया था। तो वापिस उन्हें हिंदू धर्म में लाने के लिए, उनके धर्म में लाने के लिए रामदेव जी ने एक शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? शुद्धिकरण आंदोलन, ठीक है। तो शुद्धिकरण आंदोलन सबसे पहले चलाने वाले कौन है? इसके जनक कौन है? तो रामदेव जी है। रामदेव जी के अलावा बाबू जी ने भी शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, ये भी याद रखना, बाबू जी और रामदेव जी। और शुद्धि आंदोलन का संबंध दयानंद सरस्वती से देखा जाता है आधुनिक दौर में, ठीक है। ओके, दयानंद सरस्वती। और उसके अलावा शुद्धि आंदोलन आपके किसने चलाया? रामदेव जी ने। याद रखना इस चीज को, ये इंपोर्टेंट है। ओके, चलो, उसके अलावा दोस्तों
जो रामदेव जी का जो आप सब जानते हो, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को सबसे बड़ा मेला लगता है जहां उन्होंने समाधि ली थी, और समाधि ली थी रुणीचा के अंदर। कहां ली थी दोस्तों? रुणीचा के अंदर। रुणीचा रामदेव जी रामदेव जी ने दोस्तों रामदेव जी का जन्म तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और रामदेव जी ने जो अपनी समाधि ली थी दोस्तों, वो ली थी रुणीचा जैसलमेर के अंदर। और रुणीचा जैसलमेर के अंदर जो इन्होंने समाधि ली थी वो डेट तो थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी, जो इनकी धर्म बहन थी। तो समाधि ली थी रुणीचा जैसलमेर के अंदर। और आजकल रुणीचा को ही रामदेवरा बोला जाता है, रामदेव जी के नाम पर। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है कहां पर दोस्तों? रुणीचा में, रामदेवरा में, इसलिए उसे मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। ओके। लेकिन इनके जन्म के टाइम पे यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है। कहां पर लगता है? आपके वहीं पर। कहां पर? रुणीचा जैसलमेर में सबसे बड़ा मेला लगता है। उसके अलावा रामदेरिया, जहां इनका जन्म हुआ है, उंडू काश्मीर बाड़मेर, वहां मेला लगता है। सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, वहां इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है। और मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे भी इनका मेला लगता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इनके जन्म के टाइम पे यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहाँ कहाँ मेले लगते हैं ये नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले रुणीचा या रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। दूसरा रामदेरिया उंडू काश्मीर बाड़मेर में। तीसरा सूरत खेड़ा चित्तौड़ के अंदर। और चौथा आपके मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर क्या लगता है? इनका मेला लगता है। ओके, ये याद रखना। और दोस्तों जो इन मेले में जो यात्री गण आते हैं, ठीक है, दर्शन करने के लिए रामदेव जी, उन्हें बोला जाता है जातरू। क्या? जातरू। जो यात्रा कर रहा है, जातरू। ठीक है, तो जातरू किन्हें बोला जाता है दोस्तों? जो यात्रा करने के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जातरू। ओके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ, जिसके अंदर निम्न दर्जे के और उच्च दर्जे के दोनों व्यक्ति शामिल थे। तो कामड़िया पंथ का संबंध किससे है? तो रामदेव जी से। ठीक है। और कामड़िया पंथ के लोग इस मेले में एक नृत्य करते हैं, उसे बोलते 13 ताली नृत्य। तो ये भी याद रखना दोस्तों, 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? तो रामदेव जी से है। ओके, ये भी याद रखना, 13 ताली नृत्य महिलाएं बैठकर करती है। ठीक है, 13 ताली नृत्य को महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। और किन महिलाओं द्वारा? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, 13 ताली, ताली पाली, पाली का प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली का। पाली में भी कहाँ का? पादरला पाली का। ओके। इसकी जो महत्वपूर्ण कलाकार नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है दोस्तों मांगी बाई। ओके। और रुणीचा के अंदर दोस्तों पर्चा बाउड़ी भी प्रसिद्ध है। क्या कौन सी? पर्चा बाउड़ी प्रसिद्ध है आप लोगों के। ओके। उसके अलावा दोस्तों जो इतना याद रखना दोस्तों, वहां पर इनके घोड़े का नाम भी लीला घोड़ा है। क्या नाम है इनके घोड़े का? नाम लीला घोड़ा है। इनका जो ध्वज है वो है सफेद रंग का, 5 रंगी, है ना, पंचरंगी, सफेद रंग पंचरंगी ध्वज। और इनके जो ध्वज को बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। और उसके अलावा बाबू जी के गले में बहुत सारे मूर्ति जो रामदेव जी के गले में मूर्ति रखते हैं ना, उसे बोलते हैं फूल। रामदेव जी की बहुत सारे मतलब सोने की मूर्ति गले में लटका कर रखते हैं, उसे बोलते हैं फूल। ओके। और बाकी तो इसके अंदर दोस्तों ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो क्या है? कवि भी है। तो कवि भी है तो इनकी पुस्तक भी है 24 बाणियां। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? 24 बाणियां। ये याद रखना दोस्तों अच्छे से। ठीक है। मेघवाल जाति के जो भक्त है उन्हें रीखिया बोलते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या बोलते हैं? रीखिया बोला जाता है। ठीक है। रामदेव जी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का है। और इनके जो मुख्य भक्त है रत्ना राय का है, डाली बाई है, लक्खी बंजारा है। क्या नाम है? लक्खी बंजारा। ओके। और और ये भी याद रखना दोस्तों, पर जो ये पर्चा बावड़ी है ना, पर्चा बावड़ी, ठीक है, तो इस पर्चा बावड़ी के अंदर कभी कभी लाखों लोग आते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? लाखों लोग आते हैं। तो ऐसी कहानी है
कि जब बेरू तांत्रिक मर रहा था तो उसने यूं बोला मेरे लिए भी कुछ करना। तो ऐसा बोला गया था कि उससे यदि पर्चा बावड़ी के अंदर 1 लाख लोग आ जाएंगे तो एक तुम्हें समर्पित होगा। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि पर्चा बावड़ी में कोई नहाने गया और वो मर जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें, ये जानकारी याद रखना। उसके अलावा मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट जानकारी और दे दूं, ठीक है। रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है वो याद रखना दोस्तों, जैसे कि धज्जा, नेजा कैसा होता है, पचरंगी होता है, सफेद पचरंगी, ठीक है। झंडे को क्या बोलते हैं, पैदल यात्री करने वालों को जादरू बोलते हैं। जो जयकारे लगाते हैं ना रामदेव जी के पैदल यात्री, वो बादली, क्या बोलते हैं, बादली। जागरण को दोस्तों जम्मा बोला जाता है, जम्मा। जो रात्रि जागरण को जम्मा जागरण, जागरण को बोलते हैं जम्मा। रामदेव जी के जो गीत होते हैं, गीतों को मतलब ब्यावले बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्यावले। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। गीत गाने वाले भक्त रीखिया। कपड़े का जो घोड़ा होता है उसे घोड़ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोड़ला। उसके अलावा जो धागा होता है गले में पहनने वाली माला, धागा या गले में पहनने वाली माला होती है रामदेव जी की, उसे फूलड़ी या पातरी, फूलड़ी या पातरी बोला जाता है। छोटा मंदिर होता है, सब जानते हो, थान बोलते हैं, या रामदेव जी के स्पेशली देवरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवरा। रामदेव जी के छोटे मोटे मंदिर है उसे देवरा बोलते हैं, ठीक है। देवरा यानी थान। कदम के वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष के नीचे होते हैं थान, कदम के वृक्ष के नीचे। पद चिन्ह को पगलिया बोलते हैं, और पगलिया की पूजा होती है, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को कुमकुम के पेड़ के निशान पाए गए थे। पगलिया रखने का स्थान ताक या आलिया, आलिया में रखते हैं। रामदेव जी की कसम आण, रामदेव जी की कसम को क्या बोलते हैं, आण, ठीक है, क्या बोलते हैं, आण। रामदेव जी के पुजारी को बोलते हैं भांबी, क्या बोलते हैं, भांबी। और ज्यादातर पुजारी, जो मेन पुजारी होता है तवरवंशी होता है, और बाकी ज्यादातर पुजारी मेघवाल जाति के लोग होते हैं, ये भी याद रखना, ओके। और इनके जो प्रमुख पूजा स्थल है, जैसे कि खूणियावास, अजमेर में राजस्थान का छोटा रामदेवरा है, नोट कर लो दोस्तों। खूणियावास अजमेर के अंदर राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं उसे, खूणियावास अजमेर को। सूरता खेड़ा मैंने बता दिया आपको, चित्तौड़ में है। बिराटिया, ये याद रखना, पाली के अंदर है बिराटिया, ठीक है। बिराटिया, यहाँ पर भी पूजा होती है रामदेव जी की, पाली। कठौती, ये नागौर के अंदर है, कठौती रामदेव जी का पूजा स्थल है, नागौर के अंदर। जूनागढ़, जूनागढ़ सब जानते हो दोस्तों, गुजरात के अंदर है। भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ को बोला जाता है, भारत का छोटा रामदेवरा किसे बोला जाता है, जूनागढ़ को, ठीक है। राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता गुजरात एवं एमपी में है, आप लोगों को पता होगा। और इसके अलावा इंपोर्टेंट इतिहास का, जो रामदेव जी मंदिर का जो आधुनिक निर्माता है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, ये याद रखना, ओके। रामदेव जी मंदिर के आधुनिक निर्माता कौन है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। जो राम सरोवर यानी रामदेव जी मंदिर के किनारे पर पर्चा बावड़ी स्थित है, कौन सी बावड़ी स्थित है दोस्तों, पर्चा बावड़ी। रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कभी भी थे, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 24 बाणियां उनकी पुस्तक है, उनका ग्रंथ है, जिसे बाबेरी पर्ची भी बोलते हैं, बाबेरी पर्ची। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक है, छुआछूत का विरोध किया, कुष्ठ रोग का निवारण करते हैं। तो कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, कुष्ठ रोग, आप सब जानते हो कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, रामदेव जी को, ओके। पर्चा चमत्कार के माध्यम से रामदेव जी ने लोगों के दुखों दर्दों का क्या कर दिया, निवारण किया, ये याद रखना। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा का विरोध किया था, ये भी याद रखना। इसी कारण के पद चिन्ह या पगलिये की क्या होती है, पूजा, इस कारण के पद चिन्ह या पगलिये की पूजा की जाती है। रामदेव जी ने पोखरण स्थान पर अपनी बहन सुगुणाबाई को दहेज में दिया, ठीक है। जो पोखरण स्थान है ना, अपनी बहन सुगुणा को दिया था दहेज में भाई, ठीक है। और ऊनीचा की स्थापना की, मैंने पहले भी बता दिया, सुगुणाबाई का विवाह पुंगल बीकानेर के राजा जयसिंह से हुआ था, और बाद में वो उसकी शादी में नहीं आता है, तो बहनोई को भी वो पर्चा दिखाता है, जादू, ठीक है। बाकी आप लोग सब जानते हो रामदेव जी को नाम, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ठाकुर जी बोलते हैं उन्हें, रामदेव जी को ठाकुर जी। कुष्ठ रोग के निवारक देवता है, पीरों के पीर है। मक्का के 5 पीरों ने पंच पीपली नामक स्थान पर कहा था, पीरों के पीर। भारत के सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। उसके अलावा रामदेव जी के सहयोगी लक्की बंजारा, रत्ना रायका और हरजी भाटी भी है, इनका नाम याद रखना, रामदेव जी के सहयोगी। बाकी मैं ये जो भी चीजें स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के सामने, ओके। हरजी भाटी के द्वारा लिखित ग्रंथ, हरजी भाटी जो इनके सहयोगी, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से, आगम पुराण, भादवारी महिमा, गौ पुराण, ओके। ये 3 चीजें याद रखना, हरजी भाटी के ग्रंथ, आगम पुराण, भादवारी महिमा और गौ पुराण। सातलमेर पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था, मैंने बता दिया। कामड़िया पंथ की स्थापना की, ओके। 13 ताली नृत्य करती है।
बाकी अब और बाकी जितनी भी चीजें हैं आप सब जानते हो दोस्तों, ठीक है। ये वंश जरूर याद रखना। तवर वंशीय मैंने बताया था, जिसमें अर्जुन वंशीय, कौन से? अर्जुन वंशीय, ओके। और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं। ये पूरा का पूरा रामदेव जी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में मिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस हमारा एक चैनल है, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों जाकर, ठीक है। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट है सबको ये वीडियो सेंड करो, सबको ये वीडियो सेंड कर दो दोस्तों। ये सी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।